जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। और क्या जुर्म है पता भी नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। ऐसे ये सब जो फीलिंग्स हैं, शायद एक डिप्रेसिव व्यक्ति के मन में ऐसी कुछ फीलिंग्स आती होंगी, है ना? क्योंकि उसे लगता होगा इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। और क्या जुर्म है पता भी नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा भी नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा आज मेरे स्टेटस, मेरे FB पोस्ट, सब जगह देयर इज़ अ मैसेज फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, राइट? एंड टुडे इज़ 10 September विच इज़ सुसाइड प्रिवेंशन डे। आप लोगों को लग रहा होगा why I'm being so emotional today, right? Why I'm sending messages here and there and posting, right, on social media. Well, actually it has to be like that because जब तक आपने अपना ऐसा कुछ किसी वजह से खोया नहीं होता तब तक आपको उसकी कमी का एहसास नहीं होता, है ना? मेरे पास अगर वो चीज़ ही नहीं है तो मुझे उसके खोने का कैसे पता लगेगा, राइट? मेरे पास है और फिर जब वो ना रहे तब हमें उसकी कमी का एहसास होता है। और बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन्स व्हेन यू लॉस्ट द लाइफ ऑफ योर लव्ड वंस, दैट बिकम्स an integral pain, I would say. Okay, I don't know that heals or not, but that's a pain. So ये सॉन्ग्स इस तरह के जब मैं सुनती हूँ, यूजुअली आई डोंट लाइक, बट येस सम ऑफ गज़ल्स आई लाइक, एंड दोज आर द रियलिटीज़ जो हमें उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति का एहसास कराती हैं कि वो व्यक्ति उन क्षणों में क्या महसूस कर रहा होगा जब उसको जीने की चाह ख़त्म हो जाए, जब उसको ये लगे कि अब मेरे लिए इस दुनिया में जीने लायक कुछ नहीं रहा। तो अब आप सोच सकते हैं ना कि वो किस लेवल तक पहुंच चुका होगा, राइट? आप में से कुछ लोग मानते होंगे कि सुसाइड इज़ अ कायरता, कॉवर्ड थिंग, राइट? आई डोंट थिंक सो। जब हमें थोड़ा सा ही कहीं कट लग जाता है, कितना पेन होता है, राइट? कभी अपनी नस काटने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ, मतलब मैंने नहीं किया है, नो, डोंट वरी अबाउट दैट टू, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। कहीं थोड़ा सा हाथ जल जाता है, कहीं कुछ कट लग जाता है, तब हमें कितना पेन होता है, राइट? टेकिंग योर ओन लाइफ नीड्स अ लॉट ऑफ करेज। तो ये कोई कायरता नहीं है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सुसाइड अटैम्प्ट करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि वो एक क्षण होता है जिस क्षण में आपको, शायद सही गलत का फ़र्क तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ, उस क्षण में आपको शायद वो ज़्यादा आसान लगता है, मरना ज़्यादा आसान लगता है जीने से ज़्यादा। और ये स्थिति तभी आती होगी जब आपको हर तरफ से हताशा महसूस होती होगी, जब आपको ये महसूस होता होगा कि
अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा. Nobody is there to bother whether I live or not, right? वो व्यक्ति कभी भी आपको ये महसूस नहीं होने देगा. Maybe sometimes they will message you, they would try to convey that they are suffering. They might share few moments with you. अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको कितना समझ पाए, उन क्षणों को, उन स्थितियों को आपने कितनी गंभीरता से लिया है और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं. गेटिंग माई पॉइंट. शेयर बहुत लोग करते हैं. शेयरिंग के बाद, हियरिंग के बाद आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उस व्यक्ति के साथ हैं? क्या आपने उस अगले पल उसके साथ उस वक्त होना ज़रूरी समझा? आपने एक बार उस व्यक्ति की मानसिकता समझ ली कि ही और शी इज़ इनटू डिप्रेशन. डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है और मैं कहती हूँ कि हर व्यक्ति की लाइफ में एक ना एक बार ऐसा मौका, ऐसी सिचुएशन आती है जब वो डिप्रेशन में जाता है. हर कोई. कुछ लोग उबर जाते हैं, कुछ नहीं उबर पाते. कुछ लोगों का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, आई वुड से. कुछ के पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स बहुत अच्छे होते हैं जो शायद उनको हिम्मत देते हैं, हु मेक देम फील कंफर्टेबल टू वेंट ऑन विद वॉट एवर दे आर गोइंग थ्रू विदाउट बीइंग जजमेंटल. वही चाहिए होता है. मेरा ये मानना है कि हम लोग सब एक दूसरे के साथ कुछ कार्मिक अकाउंट्स लेकर आते हैं, है ना. हम सभी जानते हैं कि ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है या पूर्व जन्म के संस्कार हैं जिन कर्मों की वजह से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना. जिस भी संबंध में हम एक दूसरे के साथ आए हैं, फ्रेंड्स, मदर, फादर, सिबलिंग्स, स्पाउस, बच्चे, सबके हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं जो हम कुछ लेन देन पूरा करने आए. हमें जो भी व्यक्ति जिस भी रूप में जैसा भी मिल रहा है वो हमारे ही कर्म, संचित कर्मों की वजह से हमारे साथ वैसा व्यवहार कर रहा है. आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप उसको दुत्कार कर सही नहीं कर सकते. आपको उसकी स्थिति को समझना होगा. अगर वो व्यक्ति खुद इस काबिल नहीं है तो आपको उसकी हिम्मत बनना होगा, आपको उसको करेज देना होगा, है ना. मैं बस इतना ही कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है हम सब सुन लेते हैं. हम लोग, वी से वी आर देयर, बट आर वी रियली देयर व्हेन दे रियली नीड अस? थिंक अबाउट इट. ज़्यादा कहने का कुछ समझ में आ नहीं रहा, फ्रैंकली कहूँ तो, बिकॉज इट्स टिल हियर. बस इतना ही कहूँगी कि ख्याल रखिए अपने लोगों का, कीप एन आई ऑन देम. कैसे हैं, क्या कर रहे हैं. कभी कभी फ़ोन करते रहिए, मिलते रहिए, बात करते रहिए. लेकिन हाँ, अगर वाकई में आपको समझ आ रहा है कि आपका कोई अपना बहुत क्लोज वंस, कोई फ्रेंड, रिलेटिव, कोई भी डिप्रेशन में जा रहा है, कुछ ऐसे अटेम्प्ट कर सकता है, प्लीज़ हेल्प देम बाय बीइंग देयर, ट्रूली बीइंग देयर. बिकॉज़ जो भी आप कर रहे हैं ना, जॉब, आप अपने लाइफ्स में बिज़ी हैं या जो भी हैं, ये सब चलते रहेंगी चीज़ें. बट एक बार वो व्यक्ति गया ना, वो कभी लौट के नहीं आएगा. नेवर एवर. एंड तब वो जो रिग्रेट की फीलिंग होगी ना, वो शायद आपको ही ले डूबेगी. और उस व्यक्ति के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट होता है ना, नो वन कैन फिल दैट. नो वन. नॉट द मेमोरीज, नथिंग. तो बस इतना ही कहूँगी कि अपने लोगों का साथ दीजिए, उनकी हिम्मत बनिए और उनके साथ खड़े रहिए. उन्हें ये महसूस कराइए कि हमें आपकी ज़रूरत है. किसी एक व्यक्ति के ना चाहने से आपका होना ना होना मैटर, नो नो नो, इट डज़ंट मेक्स एनी सेंस. अगर किसी एक व्यक्ति को आपकी ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ वही व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण ना हो कि आप उसके लिए ही डिसीज़न लेकर अपनी लाइफ ख़त्म कर दें या कुछ
अगर मैं बच्चों के लिए बात करूं, जैसे कि मेरी नीस माधवी ने आज बहुत अच्छा एक वीडियो डाला अपने स्कूल में, कॉलेज में उसने प्रेजेंटेशन दिया था सुसाइडल प्रिवेंशन डे पे, कि बच्चों को भी हम बिल्कुल ऐसे डिमोटिवेट कर देते हैं. वी डोंट सी देयर अदर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड वेयर दे आर गुड इन अदर सब्जेक्ट्स. किसी एक सब्जेक्ट में किसी एक रीज़न की वजह से हम उन्हें इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि हमें उनकी बाकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं. डोंट बी सो कॉम्पिटिटिव. जीने दीजिए, जिए और जीने दें. ये हमारी लाइफ का फंडा होना चाहिए. सबको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए सबसे ज़्यादा, है ना. तो जिसमें जो है कमियां हैं तो उनको दुत्कारें नहीं, उन कमियों से उन्हें उबारने की कोशिश करें, उनका साथ दें और उनको एक्सेप्ट करना सीखें. वो जैसे भी हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए. हेल्प देम टू ग्रो, हेल्प देम टू लर्न. ओके, बस यही दो लाइनें हैं ना. चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं. और क्या जुर्म है पता भी नहीं. सजा भी नहीं. Well, even I was not well these days. Most of you know that, but I could not stop myself by recording this video today because this is really very close to my heart, and I have lost my very own a part of me. बहुत से लोग जानते भी हैं, तो जब आप खो देते हैं तभी आपको उसकी कमी का एहसास होता है. यही कहूँगी कि वो स्थिति मत आने दीजिए कि उस व्यक्ति को आप खो दें. तो जो हैं उन्हें सहेज के रखिए, संभाल के रखिए. एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस. बी देयर स्ट्रेंथ. हेल्प देम टू कम ओवर फ्रॉम देयर डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.